किसी मुकदमे में विरोधी पक्षकार की मृत्यु हो जाने पर क्या किया जाए? किसी भी मुकदमे में वादी और प्रतिवादी दो पक्षकार होते हैं। वादी वे होता है जो मुकदमा लाता है और प्रतिवादी वह होता है जो मुकदमे का बचाव करता है। कभी यह स्थिति होती है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा लाया गया है उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसे प्रतिवादी की मृत्यु कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने से सभी मामलों में वाद कारण समाप्त नहीं हो जाता है। जैसे अगर पति और पत्नी के बीच तलाक या भरण पोषण जैसा कोई मुकदमा चल रहा है और प्रतिवादी की मौत हो जाती है तब वाद कारण समाप्त हो जाता है। लेकिन अनेक मामले ऐसे हैं जहां प्रतिवादी की मौत के बाद भी वाद कारण समाप्त नहीं होता है। जैसे वादी ने प्रतिवादी से कोई संपत्ति खरीदने बाबत किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट किया था और उस पर विवाद है, प्रतिवादी की मौत के बाद भी यह वाद कारण समाप्त नहीं होता है। क्योंकि प्रतिवादी के किसी कार्य या लोभ से वादी को हानि होती है और उसकी पूर्ति प्रतिवादी की मौत हो जाने पर भी नहीं होती है। इसके संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 22 में विस्तृत प्रावधान दिए गए हैं, जहां पर किसी प्रतिवादी की मौत हो जाने पर किसी भी मामले में सर्वप्रथम वाद कारण को देखा जाता है। अगर मौत के बाद भी वाद कारण शेष है तब न्यायालय प्रतिवादी के उत्तराधिकारियों को मामले में पक्षकार बना देता है। यदि कोई संपत्ति का कब्जा लेना है या फिर कोई रुपए पैसों की वसूली है तब प्रतिवादी की संपत्तियों की नीलामी कर ऐसी वसूली की जा सकती है। प्रतिवादी के उत्तराधिकारी उसकी ओर से मामले में प्रस्तुत होने के लिए बाध्य होते हैं। कैसे किया जाता है उत्तराधिकारियों को शामिल? किसी भी मामले में प्रतिवादी की मौत हो जाने पर उसके उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाया जाता है। प्रतिवादी की मौत हो जाने पर उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाने संबंधित प्रक्रिया आदेश 22 सीपीसी में दी गई है, जहां स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ऐसा पक्षकार बनाने हेतु वादी को न्यायालय में एक आवेदन देना होता है। उस आवेदन में इस बात का उल्लेख करना होता है कि प्रतिवादी की मौत हो चुकी है और प्रतिवादी के उत्तराधिकारियों को मुकदमे में पक्षकार बनाया जाए। ऐसे आवेदन को देने की समय सीमा निर्धारित की गई है, जहां 90 दिनों के भीतर ऐसा आवेदन प्रस्तुत करना होता है। अगर 90 दिनों के भीतर ऐसा आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब न्यायालय मामले को खारिज कर देता है। अगर वादी को प्रतिवादी की मौत की सूचना नहीं मिली थी तब लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के अंतर्गत उसे छूट मिल सकती है और न्यायालय इस बात को मान सकता है कि सूचना नहीं मिलने के कारण प्रतिवादी की ओर से आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। जैसे ही वादी को प्रतिवादी की मौत की सूचना मिलती है, वैसे ही उसके उत्तराधिकारियों की जानकारी निकालकर उन्हें मामलों में पक्षकार बनाने का आवेदन वादी को देना चाहिए। अगर वादी को प्रतिवादी के उत्तराधिकारियों के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं है तब वह न्यायालय में किसी एक उत्तराधिकारी के संबंध में ही उल्लेख कर दे। बाद में उस उत्तराधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि वह कोर्ट में अपने अन्य लोगों के संबंध में भी जानकारी दे कि मरने वाले व्यक्ति के वह लोग उत्तराधिकारी हैं। प्रतिवादी के जितने भी वैध उत्तराधिकारी हैं सभी को मामले में पक्षकार बनाया जा सकता है या सभी की ओर से किसी एक को भी पक्षकार बनाया जा सकता है।